कई लोग बोलते हैं मैं पैसे से कनेक्ट करता हूँ चीज़ों को, और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा बोलता हूँ, तो नेगेटिव पॉइंट्स में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कमियों को सुधार कर ही आगे की ग्रोथ की जा सकती है। तो जहाँ पर गलती होगी वहाँ पर गलत बोलना है, जहाँ पर बहुत अच्छा है वहाँ तो अच्छा बोलते ही हैं हम, उसमें कोई नई चीज़ है नहीं, है ना। तो नमस्कार सभी को। और कई लोग बोलेंगे कि इस तरह का वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है और किसी को फालतू जवाब देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना क्या कर्तव्य मानता हूँ कि अगर कोई भी इंसान, वो किसी भी देश का हो, अगर मेरे चैनल पर आ रहा है और अगर वो नाखुश होकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे उन लोगों को ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो किस अंदाज में बोल रहा हूँ, किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये गलत समझ रहे हैं कि मैं इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं करता। कैसा हो सकता है कि मैं इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट ना करूँ? इंडियन फुटबॉल, इंडिया इज़ एवरीथिंग फॉर मी। और मैं अगर इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं करूँगा तो फिर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, ऐसा समझ लेना। आप जो भी हो, आप इंडियन ही हो मोस्टली। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आप क्यों ये चीज़ गलत सोच रहे हैं कि मैं इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं करता। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 14 साल का था, ज़्यादा साल पहले की बात नहीं है, बस कुछ साल पहले की बात है। तो जब मैं 14 साल का था, मैं सिलेक्शंस के लिए गया था। मैं एमपी स्टेट से हूँ, तो सिलेक्शंस के लिए गया था। हमारा जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न की टीम में उस टाइम पे मैं सबसे बेस्ट प्लेयर था, मतलब बेस्ट विंगर। और मेरे टीममेट्स भी कह रहे थे कि यू विल गेट सिलेक्ट फॉर नेशनल्स, एमपी टीम के लिए। तो वो स्टेट लेवल था और उसमें हमारे यहाँ 7-8 डिवीज़न है एमपी में। और लास्ट मैच के बाद मुझे टीम में नहीं लिया गया, और उन ऐसे लोगों को लिया गया जिनकी अच्छी पहचान थी, जो किसी से सेटिंग्स थी जिनकी, ऐसे प्लेयर्स को जो डिज़र्व नहीं करते थे उनको भी लेके गया। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। और जब मैं वापस घर आया, मैंने घर में बताया कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ। तो जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो स्पोर्ट्स हेड वगैरह थे, उन्होंने कहा कि तुमने हमको कॉल क्यों नहीं किया। मेरे अंकल थे, उन्होंने कहा तुमने कॉल करना था, वहाँ तो हमारे अच्छे पॉलिटिक्स में फ्रेंड्स हैं, हम उनको बोल देते। लेकिन मैं ये सब चीज़ में नहीं मानता। अगर किस्मत में नहीं है तुम्हारी और नहीं हो रहा है, तो फालतू ऐसा फ़ोन लगा के, ऐसा पैर पड़ के, ये फालतू की चीज़ें करना अपन ने सीखा नहीं, अपने माँ बाप ने सिखाया नहीं। तब लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आई थी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है और ये चीज़ बदलना चाहिए। और मैंने ऐसा तभी सोचा था जब मैं 14 साल का था कि मैं फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा कुछ बनाऊंगा जिसमें लोगों को ये सब चीज़ें झेलना ना पड़े। और फुटबॉल की ट्रेनिंग्स वगैरह यहाँ पे अभी आप देखोगे, हमारे कभी आप एमपी में आओ, आप एमपी की फ़ुटबॉल को गाली देते होंगे, लेकिन कभी ग्राउंड के रियलिटी पे आना, यहाँ पे क्या सिचुएशन है। आप यहाँ किसी गांव में जाना, बोलना फुटबॉल, वो बोलेंगे ये क्या होता है। ये सिचुएशन है यहाँ पर। अभी यहाँ पर लोग फुटबॉल से बास्केटबॉल खेल लेते हैं, वॉलीबॉल खेल लेते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल नहीं खेलते, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल। तो मैं वो जगाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। आप कोलकाता के होंगे, दिल्ली के होंगे, और आप बहुत पढ़े लिखे होंगे। यहाँ पर एमपी में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, छत्तीसगढ़ में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर उनको जगह दिया ना, वही लोग इंडिया टीम में खेलेंगे, क्योंकि दे हैव एवरीथिंग, फिजिक, माइंड सब है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, चीज़ें नहीं है। आप 20-21 साल के होंगे तो आप क्या करते होंगे? आप नौकरी कैसे मिलेगी ये सब सोचते हो ना। मैं जब 20-21 साल, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्कूल्स में जाकर बच्चों को बुलाने की कोशिश करता हूँ कि ग्राउंड पे आओ। मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ, मैं 50 से 60 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग, मेरे पैसे जाते हैं। मैं लेकिन कोई चीज़ की वो नहीं करता हूँ कि चलो ठीक है, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चे खेलेंगे, अवेयरनेस आएगी। और यहाँ पर अवेयरनेस आने में भी तो कई सालों लगेंगे। अभी मैं लगातार बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, पॉलिटिक्स वाले लोगों से मिल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सबको मैं एक साथ लाऊं और फुटबॉल के लिए कुछ काम हो एमपी में, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये इंडिया के ऐसे स्टेट्स है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ से इंडिया टीम को स्ट्रेंथ मिलेगी। अभी राजस्थान में जिंक फुटबॉल अच्छा कर रहा है, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कर रहा है इस टाइप का। तो मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपकी कृपा रही, आपका सपोर्ट बना रहा, तो ज़रूर वो चीज़ में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं कर रहा, वैसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे काम में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आप मेरा चैनल पे आके गाली दोगे, कुछ करोगे, मेरे को कुछ होने तो नहीं वाला, मेरा कोई रोज़गार तो है नहीं,
मतलब मेरा कोई वो तो है नहीं कि स्टार प्लस बंद तो मेरी नौकरी बंद, मेरा अलग काम है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिलेट करती है। मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं एमपी छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर फुटबॉल को किस तरीके से अच्छे से डेवलप कर सके। अभी दिल्ली बेंगलोर में अच्छे फुटबॉल स्कूल्स हैं, 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये मंथली लेते हैं पैसे। आप हमारे एमपी में आइए, 300 रुपये भी नहीं अफोर्ड कर सकते लोग। अब ऐसी सिचुएशन में आपको फुटबॉल डेवलप करना है। कई लोग बोलते हैं मैं पैसे से कनेक्ट करता हूँ चीज़ों को कि इन्वेस्टमेंट से ये होगा वो होगा। अभी आप एक, मैं सिंपल सा एक वो बताता हूँ आपको एग्जांपल। आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो ना कि बाद में जाके मेरे को पैसा मिलेगा, इससे नौकरी मिलेगी, इसलिए कर रहे हो। क्या आप सिर्फ ज्ञान लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? ऐसा है? सच सच बता दो, नहीं है ना। तो यही बात है, आप जितना चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे उतनी चीज़ें ऊपर आएगी। अभी क्रिकेट में आप इन्वेस्टमेंट हटा दो, क्रिकेट नीचे गिर जाएगा, और किसी दूसरे गेम में इन्वेस्ट कर दो, ऊपर उठ जाएगा। आप नॉर्मल सा कबड्डी का एग्जांपल ले लो। कबड्डी आज से कुछ साल पहले कुछ नहीं था। आज देखिए प्रो कबड्डी लीग के कारण हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे ज़िले के बच्चों में कबड्डी खेलने की चाह बढ़ गई है कि हमको कबड्डी टीम में जाना है। कबड्डी खेलते गाँव के बच्चे और बहुत अच्छा खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे रिलेट करते हैं चीज़ों से। आप फुटबॉल में सही तरीके से पैसा लगाइए, देखिए फिर कैसे उठता है। अभी देखिए पूरा फुटबॉल बिजनेसमैन्स के ऊपर डिपेंड है इंडिया का। अगर अंबानी सर ने पैसा निकाल लिया, आईएसएल बंद, क्लब्स वालों ने पैसा निकाल लिया, क्लब्स बंद, फिर वापस 2006, 5, 1900 में चले जाएंगे वापस, है ना। तो पैसा ज़रूरी है, हर चीज़ में पैसा ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बाद में पैसा मिलेगा, इसलिए आपकी पढ़ाई उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। लोग इतनी मेहनत करते हैं फुटबॉल खेलने के लिए ताकि उनको बाद में प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसलिए वो फुटबॉल में इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, एक सिंपल सी बात, जो ऐसा सोचते हैं कि मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं एक पैसा भी नहीं लूँगा? ऐसा सोच सकते हो आप? नहीं सोच सकते ना। तो यही है बात, डेवलप करने के लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाइए, जहाँ से आ रहा है वहाँ से आने दीजिए। तो हर चीज़ें उस टाइम के लिए ज़रूरी है। और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा बोलता हूँ, तो नेगेटिव पॉइंट्स मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कमियों को सुधार कर ही आगे की ग्रोथ की जा सकती है। इसलिए मैं कमियाँ देखता हूँ। हर कोच अपनी टीम की कमियाँ देखता है पहले, स्ट्रेंथ तो वो जानता ही है। मैं भी इंडिया की स्ट्रेंथ जानता हूँ, किन चीज़ों में अच्छी है। मैं कमियाँ देखता हूँ, आज गलती क्या हुई है, ताकि वो गलती कल ना हो। ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं कमियाँ आपको बताता भी हूँ कि हम क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि अच्छी चीज़ें तो नॉर्मली सबको दिख जाती है, लेकिन गलतियाँ को जो पकड़े वही तो मेन है। गलतियों से तो सीखता है इंसान। तो वो चीज़ें तो है, वो चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ। तो आप सोचते हैं कि मैं इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं नेगेटिव पॉइंट्स उठाता हूँ। तो भाई मैं नेगेटिव पॉइंट्स उठाता हूँ, उठाता ही रहूँगा। जब तक ये नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाएगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मेरा बस ये है कि मैं अपनी मौत से पहले अगर फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया का झंडा देख लूँ ना, तो उस दिन मेरी आत्मा को बड़ा सुकून मिल जाएगा। और जब मैं इतना कह रहा हूँ तो एक और बात ये भी कह दूंगा कि लोग आपस में लड़ते हैं, नेपाल के कुछ ही है, वो बहुत नहीं, अधिकतर लोग अच्छे होते हैं। और हर तालाब में कुछ मछलियाँ बहुत गंदी होती हैं। तो वो हर जगह है, आप किसी भी देश में जाइए हर जगह मिलेंगे हो। तो मैं पर्सनली नेपाल जा चुका हूँ, मैं नेपाल के लोगों को जानता हूँ, इसलिए नेपाल से कोई कुछ बोलता भी है तो मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ दिल पे, क्योंकि मुझे पता है कि हर तालाब में कुछ मछलियाँ गंदी होती है। और बांग्लादेश मेरी जाने की इच्छा है, मैं ज़रूर जाऊँगा। मालदीव्स भी जाना ही है अभी, तो हर जगह तो जाना ही है। कहाँ कहाँ नहीं जाना है इंसान को बताइए, हर जगह जाना चाहता है। चाँद पे जाना चाहता है इंसान आज, तो हर जगह जाना तो है ही। तो हर जगह के लोगों को अपना प्यार बांटना चाहिए। आप कोई हो, आप यूट्यूबर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई भी चीज़ का काम करते हो, आपको एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि वी आर ऑल वन। आप नेपाल जाइए, वहाँ हिंदी में बात होती है, बांग्लादेश जाइए हिंदी में बात होती है। तो अगर हिंदी में बात होती मतलब वी आर ऑल वन। अगर आप जाएँ वहाँ बात नहीं कर पाए तो यू आर डिफरेंट ना। आप जापान जाइए, आप वहाँ हिंदी में बात नहीं कर सकते, दे आर डिफरेंट। तो यही है बात। तो सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े, ये मेरा लक्ष्य है। और मैं अभी उस पोजीशन पर नहीं पहुँचा हूँ कि मेरी बातों को बहुत बड़ा मान के उस चीज़ के ऊपर फट से काम हो जाएगा, है ना। वो टाइम लगेगा, हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। हर इंसान ग्राउंड से उठ के पहाड़ तक पहुँचता है, तो हम भी पहुँचेंगे कभी ना कभी मेहनत करके, है ना। तो यही है, आप भी मेहनत कीजिए। आप जो चीज़ में कर रहे हैं, आप स्टडी में कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, आप या किसी कमर्शियल चीज़ों में कर रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर ओवरऑल ये है कि इंडिया को हम कैसे ऊपर लेके जाएंगे हर चीज़ों में, हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी।
और स्पोर्ट्स कैसे ग्रो होगा। तो इंडियन फुटबॉल मेरे लिए सब कुछ है। और मजाक की बातों को मजाक में भी लेना चाहिए। मैं कई बार मजाक में चीज़ें बोलता हूँ, वो मजाक के लिए बोलता हूँ, कई बार सीरियसली बोलता हूँ, वो सीरियस चीज़ों के लिए बोलता हूँ। तो हर चीज़ों को भी सही मायने में आप परखिए, ऐसा चीज़ों को गलत नहीं लेना है। अभी कई इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो गाली देकर यूट्यूबर बन के बिग बॉस तक पहुँच गए और एक दूसरे के कंट्री वालों को लड़ा रहे हैं, जबकि ऐसा कंट्री वाले आपस में लड़ ही नहीं रहे, वो यूट्यूब पर आके लड़वा रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों को तो आप बड़ा हीरो मानते हैं। ये चीज़ आप समझिए ना कि हु आर आवर हीरोज़। इंडियन आर्मी, ये सब हमारे हीरोज़ हैं, हमारे प्लेयर्स ये हीरोज़ हैं हमारे। तो इनको सपोर्ट करना है हमको, इनके लिए हमको सोचना है, इनको हम कैसे और मोटिवेट कर सकते हैं ये सोचना है। तो जहाँ पर गलती होगी वहाँ पे गलत बोलना है, जहाँ पर बहुत अच्छा है वहाँ तो अच्छा बोलते ही हैं हम, उसमें कोई नई चीज़ है नहीं, है ना। तो बस यही बोलना था। बहुत ज़्यादा सीरियस बातें मैंने आज बोल दी, लेकिन मुझे दिल में था और मैं दिल की बात बोलता हूँ। कुछ स्क्रिप्ट नहीं होती मेरे पास और ना कुछ मैं ज़्यादा सोचता हूँ। जो मेरे दिल में आता है वो करता हूँ, जो मेरे दिल में आता है बोलता हूँ। आपको अच्छी लगती है आप बोलते हो अच्छी है, गलत लगती है आप क्रिटिसाइज़ करते हो, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि मैं अपनी चीज़ों को सुधार कर पाऊँ। तो आई होप कि जो सोचते होंगे कि मैं अपने इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, उनको अब समझ में आया होगा कि मैं क्या अंदर से सोचता हूँ। और फिर भी नहीं आया होगा तो आप अपनी जगह सही हैं और मैं शायद अपनी जगह सही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आपका प्यार आप बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।